हैं। जी इस वक्त बड़ी खबर, दो जगह सड़क जमींदोज होने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। छोटे वाहन रिस्क में गुजर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है और उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आ रही है। ये आप देखिए, कई जगहों पर जो सड़क है वहां पर दरारें पड़ गई हैं। कितनी ज्यादा तबाही हुई है। रास्ते पूरी की पूरी तरह तबाह हो गए हैं, यानी चलने लायक ये गाड़ियां नहीं बची हैं। जो बड़े वाहन हैं उन्हें तो रोक दिया गया है, लेकिन छोटे वाहन को एक तरह से गुजर रहे हैं। और पूरा, क्योंकि इस पर खतरा बहुत ज्यादा है। इस तरह के रोड पर चलना एक तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ खाई है। और ऐसे में इस तरह के अगर रोड पर आप चलते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दो जगह सड़क जमींदोज होने से बड़ी गाड़ियों की अब आवाजाही बंद कर दी गई है। और दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रास्तों को नुकसान पहुंचा है। रोड कितना ज्यादा खराब है। छोटे वाहन एक तरह से अपने रिस्क पर गुजर रहे हैं, लेकिन बड़े वाहनों को एक तरह से रोक दिया गया है। रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे पर कई जगह पर दरारें पड़ी हैं और ये तस्वीर आप देखिए कि पूरे के पूरे जो रोड हैं वो एक तरह से बीच से फट से गए हैं और इन पर गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो रास्तों को नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है। आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो रोड कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से कट गई है, बंद हो गई है। मैं अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 30 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास हूँ, गंगोत्री हाईवे पर। और भटवाड़ी में गंगोत्री हाईवे का करीब 150 मीटर जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, धंस गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये गंगोत्री हाईवे का ये पूरा पोर्शन है। ये एकमात्र कनेक्टिविटी का साधन था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और धराली के लिए, यानी कि गंगोत्री धाम के लिए। जो चार धाम यात्री जाते हैं वो इसी सड़क से होकर जाते हैं। इसके ठीक नीचे गंगा भागीरथी है। ये पूरा का पूरा हिस्सा लगातार गंगा भागीरथी में धंसता हुआ चला जा रहा है। कल जब धराली में ये दुर्घटना हुई उसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में बारिश के कारण जगह जगह हाईवे बंद था। किसी तरह से खोलकर हाईवे को देर शाम तक कुछ लोग गंगोत्री धाम पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद रात को ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये धंस गया, जिसके चलते धराली की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से कट गई है। अब यदि आपको इसी मार्ग से धराली में जो राहत एवं बचाव कार्य था, जो राहत सामग्री भेजनी थी, जो बचाव दल भेजने थे, एकमात्र साधन था सड़क मार्ग का गंगोत्री नेशनल हाईवे। लेकिन अब इस हाईवे के ध्वस्त हो जाने के बाद पूरी तरह से कनेक्टिविटी कट चुकी है। यानी कि अब यदि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई रसद वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, कोई फोर्स वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, तो सड़क मार्ग से वो नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि गंगोत्री हाईवे का ये पूरा पोर्शन ध्वस्त हो चुका है। इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है कि यहाँ पर आप टू व्हीलर भी इसके ऊपर से नहीं निकाल सकते। इस सड़क को बनने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। अब धराली में अब एकमात्र कनेक्टिविटी का साधन बचता है एयर कनेक्टिविटी। हरसिल में जो आर्मी का बेस कैंप है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन यदि अब आपको हरसिल जाना है, धराली जाना है या वहां पर कुछ राहत सामग्री भेजनी है फौरी तौर पर, तो तात्कालिक तौर पर सिर्फ एक जरिया हो सकता है कि आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए वहाँ पर पहुँच पाएँ। लेकिन जिस तरह से वेदर यहाँ पर बना हुआ है वो एयर कनेक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि यहाँ पर अभी हेली उड़ान भी पॉसिबल नहीं है जिस तरह का यहाँ पर मौसम बना हुआ है। तो एक तरह से धराली जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वो पूरी तरह से कट चुका है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब वहाँ पर जो फोर्स मौजूद है, जो एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर पहुँचे हैं या फिर जो आर्मी के जवान वहाँ पर हैं, आईटीबीपी के जवान वहाँ पर हैं, क्योंकि उससे कुछ पहले गंगोत्री धाम की ओर कोपांग में आईटीबीपी की चौकी है। कल जब ये बड़ा हादसा हुआ, ये दुखद हादसा हुआ, तो उसके बाद कोपांग से आईटीबीपी के जवान वहाँ पर पहुँचे, हरसिल आर्मी बेस कैंप से आर्मी के जवान वहाँ पर पहुँचे और जो जानकारी हमें मिली है कि एसडीआरएफ के जवान भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके भरोसे ही अब ये पूरा ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहेगा। फिर वक्त जो धराली है उसकी अब जो रोड कनेक्टिविटी है फिलहाल वो पूरी तरह से कट चुकी है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 भटवाड़ी, उत्तरकाशी।